हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण दोस्तों, आज की इस हमारी अद्भुत और ज्ञानवर्धक यात्रा में हम आपको भगवान शिव के अनमोल रहस्यों और प्रतीकों से अवगत कराएंगे। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को शमशानवासी क्यों कहा जाता है? उनके 12 नामों का क्या महत्व है? उनके 12 श्रृंगार और उनके आभूषणों के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक संदेश क्या हैं? इस वीडियो में हम इन सभी रहस्यों को विस्तार से जानेंगे। शिव का हर स्वरूप और हर प्रतीक हमें जीवन के गहरे अर्थों की सीख देता है। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव को शमशानवासी कहा जाता है। उनके इस स्वरूप के पीछे गहरा रहस्य और संदेश छिपा है। काशी की पवित्र नगरी में एक शिव भक्त था। वह प्रतिदिन शिव मंदिर जाता और राम नाम का जाप करता। दिन में तो वह अपनी पूजा करता, लेकिन मंदिर रात में बंद हो जाता था। भक्त के मन में राम नाम की लगन रहती थी। वह लगन इतनी गहरी थी कि वह शमशान में जाकर भी राम नाम का जाप करने लगा। शमशान घाट पर राम नाम सत्य है के उद्घोष के साथ लोगों के अंतिम संस्कार होते थे। यह स्थान जीवन और मृत्यु के सत्य को दर्शाता था। भगवान शिव ने उस भक्त के समर्पण को देखा और शमशान को अपना निवास स्थान बना लिया। इस कथा का अर्थ है कि शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि वहां है जहां जीवन और मृत्यु के गहरे सत्य को समझा जा सकता है। यही कारण है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव का वास स्थल माना जाता है। यहाँ निरंतर राम नाम का जाप होता रहता है। शिव का शमशान वासी होना यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु के परे भी आत्मा की अनंत यात्रा जारी रहती है। शमशान हमें मोह, माया और भय से मुक्त होने का संदेश देता है। शिव का शमशानवासी यह भी दर्शाता है कि मृत्यु केवल ध्येय का अंत है, आत्मा तो अजर अमर है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं भगवान शिव के 12 नाम और उनके विस्तृत अर्थ की। भगवान शिव के 12 नाम उनके अलग अलग स्वरूपों, गुणों और आध्यात्मिक संदेशों का प्रतीक है। हर नाम के पीछे एक गहरी कथा और गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। आइए इन 12 नामों को विस्तार से समझते हैं। प्रथम नाम शिव। शिव का अर्थ है शुभ, कल्याण और मंगल। वह सृष्टि के परम कल्याणकारी देवता हैं। शिव सृष्टि, पालन और संहार के बीच संतुलन बनाकर हर जीव के लिए मंगलकारी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, आपने शिव और बाणासुर की कथा तो अवश्य सुनी होगी। एक बार दैत्यराज बाणासुर ने शिव की घोर तपस्या की। शिव ने प्रसन्न होकर उसे अमरता का वरदान दिया, लेकिन बाणासुर जब अधर्म के मार्ग पर चलने लगा तो शिव ने अपने ही दिए वरदान को तोड़कर उसे सत्य का मार्ग दिखाया। यह कथा सिखाती है कि शिव केवल भक्ति नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के पालन पर भी ध्यान देते हैं। शिव का यह नाम यह भी सिखाता है कि वे हमारे जीवन को शुभ और मंगलमय बनाने के लिए प्रेरित रहते हैं। दूसरा नाम भोलेनाथ। भोलेनाथ का अर्थ है सरल और दयालु स्वभाव वाले। शिव की सरलता का प्रतीक यह नाम दर्शाता है कि वे अत्यंत सहजता से प्रसन्न हो जाते हैं। एक बिल्व पत्र चढ़ाने से ही वे अपने भक्त पर कृपा कर देते हैं। एक चोर और शिवलिंग की कथा है, जहां पर एक बार एक चोर शिव मंदिर में चोरी करने गया। अंधेरे में उसका पैर शिवलिंग पर पड़ गया। शिव प्रकट होकर बोले, तुमने मुझे अपनी आत्मा समर्पित की है। तो दोस्तों, आप देखिए, इस चोर ने जीवन भर पाप किया, लेकिन सिर्फ उसने शिवलिंग में मात्र पैर ही रखा और शिवजी ने यह मान लिया कि उस चोर ने उस खुद को शिवजी को समर्पित कर दिया है। तो दोस्तों, देखिए भोले बाबा कितने भोले हैं। यह घटना बताती है कि शिव का दिल कितना विशाल है। वे भावनाओं को स्वीकार करते हैं, चाहे वे जाने हो या अनजाने हो, भले ही वह कैसी भी हो। भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि सादगी और सरलता से जीवन को धन्य बनाया जा सकता है। तीसरा नाम महादेव। देवों के देव महादेव। महादेव का अर्थ है सभी देवताओं में सर्वोपरि। महादेव का यह नाम उनकी सहिष्णुता, करुणा और अनूठे स्वभाव को दर्शाता है। सर्प, बिच्छू और धतूरे उनके आभूषण हैं। शिव ने उन चीजों को अपनाया जिन्हें समाज अस्वीकार करता है, जैसे सर्प, बिच्छू, धतूरा तथा समुद्र मंथन से निकला हुआ विष, जिसे उन्होंने अपने कंठ में धारण किया और वे नीलकंठ कहलाए। यह हमें सिखाता है कि कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, हर चीज में अच्छाई खोजी जा सकती है। महादेव का यह नाम बताता है कि वे हर जीव को अपनाते हैं, चाहे वह कितना भी तुच्छ क्यों ना हो। चौथा नाम शंकर। शंकर का अर्थ है मिश्रण या संयोग। शिव और शक्ति के अर्धनारीश्वर स्वरूप में यह नाम स्त्री और पुरुष के सामंजस्य को दर्शाता है। शिव और पार्वती ने मिलकर यह रूप धारण किया था, ताकि यह सिखाया जा सके कि सृष्टि की पूर्णता के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का सहयोग आवश्यक है। शंकर हमें जीवन में सामंजस्य और संतुलन का महत्व सिखाते हैं। पांचवा नाम पंचानन। 5 मुख वाले पंचानन। पंचानन का अर्थ है 5 मुखों वाला। शिव के 5 मुख सृष्टि के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक है।
पृथ्वी स्थिरता का प्रतीक है, जल जीवन का, अग्नि ऊर्जा का, वायु गति का और आकाश अनंतता का। शिव का यह नाम हमें सिखाता है कि जीवन के इन 5 तत्वों में संतुलन बनाए ही रखना चाहिए तथा इनमें संतुलन बनाए रखना ही सच्चा अध्यात्म है। छठवां नाम रुद्र। रुद्र का अर्थ है रोने वाला या दुख को हरने वाला। शिव का यह नाम उनकी करुणा और संवेदनशीलता को दर्शाता है। जब संसार में अधर्म बढ़ा तो शिव ने अपने रुद्र रूप में प्रकट होकर अधर्म का अंत किया। रुद्र हमें सिखाते हैं कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और दुखी प्राणियों की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। 7वां नाम पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का अर्थ है सभी जीवों के स्वामी। शिव का यह नाम दर्शाता है कि वह केवल मनुष्यों के नहीं बल्कि हर प्राणी के रक्षक है। नंदी जो शिव के वाहन हैं, उनके प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। यह सिखाता है कि हमें हर जीव के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए। 8वां नाम महेश्वर। महेश्वर का अर्थ है परम ईश्वर। शिव का यह नाम उनकी सर्वोच्चता और अपराजिता को दर्शाता है। जब समुद्र मंथन के समय विष निकला तो देवता और दानव दोनों इसे संभालने में असमर्थ थे। शिव ने विष का पान कर इस संसार की रक्षा की। यह हमें सिखाता है कि महानता का अर्थ है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, चाहे वह कठिन हो। 9वां नाम महाकाल। कालों के भी काल महाकाल। वो कहते हैं ना, कर्म करे जो चंडाल का, काल भी उसका, क्या करे भक्त जो महाकाल का। महाकाल का अर्थ है कालों के भी काल। शिव समय के पार हैं। उनका यह नाम बताता है कि वे मृत्यु और काल से परे हैं। जब यमराज ने शिव भक्त को लेने की कोशिश की तो शिव ने काल भैरव के रूप में प्रकट होकर यमराज को रोक दिया। महाकाल हमें सिखाते हैं कि हमें मृत्यु से डरने की बजाय जीवन के हर क्षण को जीना चाहिए। 10वां नाम भूतनाथ। भूतनाथ का अर्थ है भूत प्रेतों और सभी आत्माओं के स्वामी। शिव का यह नाम दर्शाता है कि वह हर आत्मा को स्वीकार करते हैं, चाहे वह कैसी भी हो। शमशान में वास करके शिव यह सिखाते हैं कि मृत्यु केवल देह का अंत है, आत्मा अजर अमर है। भूतनाथ हमें सिखाते हैं कि किसी के प्रति भेदभाव ना रखें। 11वां नाम आशुतोष। आशुतोष का अर्थ है जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। शिव का यह नाम उनकी सरलता और उदारता को दर्शाता है। वासुकी नाग ने शिव की घोर तपस्या की। शिव ने तुरंत प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। यह सिखाता है कि भक्ति और समर्पण से शिव को पाना आसान है। 12वां नाम विश्वनाथ। विश्व के स्वामी। विश्वनाथ का अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। शिव का यह नाम उनकी सार्वभौमिकता को दर्शाता है। शिव काशी के अधिपति हैं। यह नाम हमें सिखाता है कि सच्चा स्वामी वही है जो अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करे।